मगर अगर आप जिद्दा है, अगर से जिंद छुक, अल्लाह ताला थे ने हिफाजत मज, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है। मोज छे प्यारा, मोज छे प्यारा, मोल छे प्यारा। तौसीफ रैना साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके भाईजान आपका इंतजार कर रहे हैं। 17 साल एक नौजवान उमैर अल्ताफ 27 मार्च को एक मकामी स्कूल की तरफ जाता है अपना रिजल्ट जानने के लिए, लेकिन स्कूल वाले रिजल्ट उनका रेफियर बता देते हैं। उसके किस तरह से उनकी कैंसर पेशेंट मां उनका इंतजार कर रही है। उमैर अल्ताफ, अगर आप कहीं पे भी है, अगर से कुंती जायश हो, आज सी प्यारा से मोल मोल सी प्यारा वापस से घर, पास फेल ये जिंदगी का एक इम्तहान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको बता दें कि इस वक्त हम बारामूला के नूरबाग में मौजूद हैं और यहाँ पर गुज़िश्ता 5 दिन से लगातार एक ख़ानदान पर क़यामत बीत गई है। और आपको बता दें कि गुज़िश्ता 5 दिनों से लगातार, ये आप देख सकते हैं, रिजवान आपको दिखा सकते हैं, उमैर अल्ताफ नामी ये नौजवान जो है ये गुज़िश्ता 5 दिनों से लगातार लापता है। आपको मैं थोड़ा सा तफसील बता देता हूँ कि लगभग ये 27 मार्च एक नज़दीकी स्कूल से निकलकर जब स्कूल का रिजल्ट इनको बताया जाता है उमैर अल्ताफ को, तो स्कूल का रिजल्ट मनफी आता है, जिसके नतीजे में उमैर अल्ताफ घर वालों के मुताबिक टेंशन का शिकार होता है और यकीनी तौर पर उमैर अल्ताफ अपने घर से लापता होता है और घर में कोई नहीं होता है। लेकिन गुज़िश्ता 5 दिन से लगातार इस नौजवान 17 साल इस नौजवान को हर एक कोने में ढूंढा जा रहा है, लेकिन वुनुक इमसन का अता पता। घर वाल परेशान, उमैर अल्ताफुन मोल मोज या बिन भय या ये तमिस कजन वजन तिम सारी परेशान। तो दोस्तों तुह वनो अगर तुह तह कुन जाए वुचमुत तो रिजवान हायो तुह स्क्रीनस पे त, अगर तुह कुन जाए आछो वुचमुत तो नज़दीकी जुस पुलिस स्टेशन या तुह करो अमसन घरकन फोन, अस दिमो नंबर तुह स्क्रीनस पे। तो इत कन वन कि उमैर अल्ताफ हसा द्राव 7वें स्कूल गया रिजल्ट बोजने, रिजल्ट आव मनफी, रिजल्ट पत कोत गो उमैर अल्ताफ, सारी अमिस ाना, सोरी वरमुल परेशान, तमाम नॉर्थ कश्मीर सोन, लेकिन वुनुक तान लोग अमसन कह अता पता। तौसीफ रैना साहब कजन पितर बय, तो यमन सत करो इस कत। तौसीफ रैना साहब सड़ा अत दुखस मज तुम शरीक, चूंकि अस वन तो तफसीली गुमुत क्या आखिरकार ये वजह क्या गो कि उमैर अल्ताफ से लापता। बेसिकली अमन उस रिज़ल्ट 7वें सबसे पहले तो बदकिस्मती ये भी मैं मानूंगा स्कूल की बात, स्कूल वालों ने उनको पूछा था कि आप पेरेंट्स को लेके आएँ। हालांकि ये शायद डर के मारे पेरेंट्स को नहीं बोल पाया, इसने एक फ्रेंड की बहन को साथ लिया है। लेकिन कम से कम स्कूल की ज़िम्मेदारी ये बनती थी, इनको पहले चेक करना था कि ये पेरेंट्स इसके हैं या नहीं हैं। कम से कम आई कार्ड या बाकी चीज़ें जो वेरिफिकेशन के लिए उनको पूछना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि जो हमने जो सुनने में आया है कि इसके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं तो उन्होंने भी पूरा सीरियस इस मसले को नहीं लिया है। अगर वहाँ पे इसका पेरेंट कोई होता तो मुझे लगता आज ये नौबत नहीं आई होती। तो 27 की शाम को ये लड़का गायब है, 17 साल उसकी उम्र है और लास्ट इसको देखा है खादनियार में, जो हमने CCTV फुटेज चेक की है, जो कि पुलिस भी लगातार 27 तारीख से लगातार पूरी इसमें लगी हैं, चाहे SDRF की टीम्स लगी हैं, जो कि हमें कुछ खदशात होते हैं शायद ये जो दरिया के किनारे जो ये निकला है खादनियार की तरफ। तो हमारी भी अपील है, अगर कोई इसको किसी ने कहीं देखा हो या घर में छुपाया हो या डर के मारे ये कहीं पे हो, हम अपील करते हैं ये वापस आएँ। और दोस्तों से भी अपील करते हैं कि अगर किसी को कुछ पता है वो भी बोलें, अपने पास ना रखें, कल को कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसमें फिर वो शामिल हो सकते हैं। तो पूरी मोतबाना गुजारिश है हमारे लोगों से भी, अगर किसी ने इसको देखा हो तो जो हमारे फ़ोन नंबर से उस पर वो रब्ता करें। तो तौसीफ साहब, आपको खदशा लग रहा है कि स्कूल में जो प्रेशर इनको पड़ा है, ख़ासकर एक जहनी दबाव इनको रिजल्ट के बाद हुआ है, आपको खदशा ये लग रहा है कि इसीलिए ये लापता है या इसीलिए हो सकता है कि खुदकुशी का कदम भी उठाया हो? देखिए, इसकी जो मदर है वो भी CA पेशेंट है और रिसेंटली उसका ऑपरेशन भी हुआ है। तो इसके एक दोस्त ने मुझे कहा कि उसकी मदर ने 10,000 रुपये दिए थे सब्सक्रिप्शन के लिए, वो जो फिज़िक्स वाला जो सब्सक्रिप्शन है। तो उसने किसी दोस्त को ये बोला है कि बक्या खाओ पानी माज बूथ। सो उससे ये पता चलता है कि ये डिप्रेशन का काफ़ी शिकार हुआ है ये बच्चा। तो उसके साथ साथ स्कूल वालों का भी जो बिहेवियर है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट बिहेवियर है, जिसमें इन्होंने पेरेंट्स से रब्ता नहीं किया, ये जो इसके जो रिश्तेदार हैं उनसे रब्ता नहीं किया,
किसी फ्रेंड की सिस्टर के हाथ उन्होंने रिजल्ट दिया है, और वो भी बच्चे ही हैं, उन पे भी मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगा, वो भी बच्चे हैं, तो उनकी भी ये गलती है कि उनने पेरेंट्स को उस टाइम इतला नहीं दिया। हमने सुना है उसने रिज़ल्ट फाड़ा था अपना, जो कि रिपेयर जो 11th क्लास में वो सब्जेक्ट्स आए हैं, तो अगर वो कम से कम हमें इतला करते हैं, मुझे तो काफ़ी जानते हैं, मुझे इतला करते हैं या उसके पेरेंट्स को इतला करते, शायद आज ये मसला ना हुआ होता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्कूल का जो अमला है वो भी मुलव्वस है इसमें। उन्होंने कैसे किसी के हाथ रिजल्ट दिया, अगर उनने वो चेक नहीं किया ये इसका कौन सा ये रिश्तेदार इसका है जो रिजल्ट लेने से आता है, तो वो भी एक अनफॉर्चुनेट मसला है। दूसरा ये खर्चा भी होता है कि जो उसका बिहेवियर को देख के शायद उसने कोई सुसाइड मत किया हो, जिस तरह से जिस दरिया के किनारे ये गया है जहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं इतने दिनों से, वो भी एक खर्चा होता है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो डर के मारे कहीं पे छुपा हो, या किसी दोस्त ने उसको घर पे रखा हो ताकि मुझे घर वाले तंग तो नहीं करेंगे, परेशान तो नहीं करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, लोग फेल होते हैं, पास होते हैं, बड़ी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी का कोई एग्ज़ाम नहीं होता ये। तो लेकिन हम अपील करते हैं, सारे परेशान हैं, इसके माँ बाप परेशान है, पूरा हमारा रिश्ता परेशान है, तो दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से जल्द मिले। अगर किसी ने देखा हो, हमारे सोशल मीडिया पे भी सारे लोगों ने इसको शेयर किया है, इसके फ़ोटोज़, फ़ोन नंबर, तो हमसे रब्ता करें। तो तौसीफ साहब, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जो ख़ुदकुशी की बात आप कर रहे हैं, तो जो इंतज़ामिया है, ख़ासकर जो ज़िला इंतज़ामिया है, क्या उस हवाले से कोई कोशिश की गई कि दरिया के किनारे या दरिया में उनको ढूंढने की कोशिश की जाए? देखिए, ज़िला इंतज़ामिया की बात है, बिल्कुल SHO साहब जो हमारे हैं या DSP साहब काफ़ी दिनों से लगातार हमारे साथ हैं। हालांकि बारिश पड़ रही थी, पूरा बारामूला का जो पुलिस है हमारे साथ लगा है, तब से लेके आज तक। वो भी इसमें जो भी कुछ एंगल्स और आ रहे हैं सामने, वो भी कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं। वो स्पॉट पे थे SHO साहब कंटिन्यूसली, जब से ये गायब हुए हैं तब से आज तक SHO साहब हमारे स्पॉट पे हैं, हमारे DSP हेडक्वार्टर साहब स्पॉट पे हैं, पूरे SDRF की टीम जो है लगातार बहुत ही मेहनत से वो भी ढूंढ रहे हैं। हमारा खदशा है कहीं ये इसने दरिया में छलांग न मारी हो, खुदा न खास्ता, तो वो भी पूरे उसमें बहुत ही कोऑपरेट कर रही हैं बारामूला पुलिस खुसूस। तो आपका मानना है कि ये सारा कुछ रिजल्ट के बाद हुआ? बिल्कुल, ये तो रिजल्ट के बाद हुआ, क्योंकि 27 तारीख को इसका रिजल्ट था। इसने अपने दोस्त को फ़ोन किया है, जो कि उसके दोस्त की जो बड़ी बहन है उसको साथ लेके गया है, तो रिज़ल्ट उसके हाथ में आया है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जो स्कूल इंतज़ामिया है उनको भी सवाल उठता है कि आपने कैसे किसी को भी रिज़ल्ट दिया। अगर इसका रिपेयर आता है या फेल होता है, अगर आपको इस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है, तो आपको पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। आपको पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, आपको कांटेक्ट करना चाहिए, इस बच्चे को पकड़ के अपने बाप का नंबर बताओ या अपनी माँ का नंबर बताओ, या जो भी इसके मामा का या इसके कज़न्स का नंबर बताओ। ऐसा भी हो सकता था। उसके बाद जो बच्ची हैं जिसके साथ यहाँ आए हैं, तो अगर उसने भी हमें बोला होता, किसी से रब्ता किया होता कि इसने रिज़ल्ट फाड़ा है गुस्से में, तो उसे लगता है कि ये काफ़ी उस गुस्से की हालत में था। तो एक बच्चा है छोटा, 17 साल का बच्चा, जो इतना सेंसिटिव तो है। फिर आपको कैसे पता चला लापता होने के बाद? शाम को जब उसके फादर घर आते हैं तो वहाँ पे उसका मोबाइल फ़ोन जो है ये घर पे रखता है, आधार कार्ड, उसके बाद जो पैसे हैं, शक इस तरह होता है कि जो पैसे हैं पैसे भी घर पे छोड़ के गया है, और पूरा फ़ोन अपना इरेज करके गया है। तो उससे थोड़ा, और जो गूगल हिस्ट्री है उस पर वो कुछ जो लास्ट सर्च में था कि हाउ टू डाई इजीली, तो उससे भी काफ़ी शक होता है कि शायद खुदा न खास्ता इसने कोई ऐसा कदम ना उठाया हो। उसमें निकला है। तो उस सब एंगल्स पे हमने देख के हम लगातार, जो एक हमारा छोटा बच्चा है उसने भी इसको देखा है 5 बजे के करीब, ये खादनियार में, दरिया के किनारे। फिर हमने CCTV भी सारे चेक किए, चाहे गुरुद्वारा की, चाहे नाके की, चाहे एक हमारे वो दोस्त रहते हैं खादनियार पे उसके घर से, तो वहाँ से पूरा चलता हुआ जा रहा है ये। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के भी थोड़ा सा परेशान होते हैं हम, जिस अकेला है तो लड़का, तो 17 साल, आप बाकी समझ। चलिए तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी इनके रिश्तेदार हैं, आप हमें बता दीजिए कि कितना ढूंढा, कहाँ ढूंढा, क्या कोई पता मिला अभी तक? शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, इस मसले पर आप बात कर रहे हैं। हम बेसिकली 28 तारीख से मुकम्मल इस चीज़ पे लगे हैं ढूंढने में, क्योंकि 27 शाम को लेट और समय भी पता चला, फ़ोन कॉल आया, तो ऐसा मसला हुआ। इसका रिज़ल्ट था आज, जहाँ से इसको ये पता चला कि शायद इसका रिपेयर है, और कहीं स्कूल वालों ने इसको ये बात बताई है कि आपको हम DC देंगे स्कूल से। शायद उस चीज़ को सुनकर ये दबाव का शिकार हुआ होगा, और ये सेंसिटिव इस कदर था कि इसको पता था। कैसे आपको पता चला कि स्कूल वालों ने कहा है DC? हाँ, ये हमें सुनने में आया कि जो इसके साथ गए थे, जिनके हाथ में रिजल्ट आया, हाँ, जब रिजल्ट कॉपी इसने अपने हाथ ली, जब इसको
रिजल्ट दिया गया तो वहाँ पता चला इसके सब्जेक्ट्स रिपेयर है। उसके बाद इसने वो रिजल्ट फाड़ा है और स्कूल वालों ने देने से पहले इसको यही कहा है कि आपकी पढ़ाई सही नहीं है, हम आपको डीसी देंगे। उसके बाद ये वहाँ से सीधे घर की तरफ गया है, लेकिन गुस्से की हालत में गया है। तो इसके बाद हमने 27 को जब फ़ोन आया तो 28 सुबह हम यहाँ पे आ गए। तो 28 से हमने पूरे ढूंढने की इसको कोशिश की। उसी रूट पे जो एक बच्चे ने हमें बताया कि इसको हमने तकरीबन 2:45 बजे के आसपास अपने मोहल्ले के दुकान के पास पाया। तो उसके साथ ही वहीं उनका गुरुद्वारा जो पास में पड़ता है वहाँ पे CCTV सर्वेलेंस है, उस चीज़ को हमने पूरा अच्छे से देखा। उस पे इसकी मूवमेंट हमें नज़र आई। वो नीचे की तरफ जा रहा था, वही जहलम के किनारे उस रोड पे। फिर अगले स्पॉट पे जब हम गए, वहाँ पे द्रंगबल एक मस्जिद शरीफ है, उसका भी CCTV कैमरा जो फोक्स्ड बाहर रोड की तरफ है, वहाँ पे हमें ये नोटिस हुआ जब हमने उसका सही टाइम मैच किया। उसके बाद वही जैसे तौसीफ साहब ने बोला कि वहाँ नाके से या इनका कहीं दोस्त है नीचे जिनका एक अच्छा PTZ कैमरा लगा है, उसमें लास्ट स्पॉट हुआ अप्रॉक्सीमेटली 4:18 पे जब ये नीचे की तरफ जाता है। काफ़ी सारी कोशिश हमने की कि कहीं ये उस जगह से फिर इफ्तारी के आसपास रिटर्न तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक हमें उस चीज़ का पता नहीं। तो खदशा क्या है आपको लग रहा है कि खुदकुशी का एंगल आप देख रहे हैं इसमें? जैसे इसने अपनी, जैसे अगर इस बच्चे को रिजल्ट के बाद अपने पेरेंट्स का डर होता या इसको घर से भागना होता तो कम से कम एक कुछ एक्सेसरीज अपने साथ उठाता है। जैसे इसका फ़ोन अपने साथ था, इसके फ़ोन की कुछ एक्सेसरीज, जैसे हेडफोन इसने नया लिया था 2-2.5 का, वो इसके पास सारा कुछ वहीं पे रखा हुआ है। इसके पास कैश था, इसके पास अपना ATM था, उसमें पैसे थे। ये कम से कम वो चीज़ें साथ लेता जो इसको सफ़र के दौरान काम आती, या कुछ एडिशनल कपड़े उठाता, अपना बैग उठाता, उसमें 2-4 कपड़े और उठाता। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिंपल सा जा रहा था अपने हाथ जेबों में हाथ डाल के, नॉर्मली एक रास्ते पे चल रहा था। परेशानी का शिकार था, एंग्जाइटी उसके चेहरे से जाहिर होती थी, जो हमने कैमराज में नोटिस किया। उसके बाद अभी के इस वक्त तक हम अभी जस्ट ऊडी से रिटर्न हुए हैं। उनके फादर मेरे साथ थे, उनके मामा जी मेरे साथ थे, इनके बाकी सारे जो भी रिश्तेदार जैसे कजन्स हैं, वो दिन रात बेचारे घूम रहे हैं, कहीं पहाड़ी के ऊपर, कहीं दरिया के बीच में, कहीं पे छुपा तो नहीं है, कहीं पे छुपा तो नहीं है। एक्सपेक्टेड जितनी जगह थी जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करें शायद कहीं छुपा हो, या कि घर के मतलब इस डर से कहीं बैठा हो, 2-4 दिन में मसला नॉर्मल हो जाए, उसके बाद शायद घर वालों को ये बता दे कि ऐसा वैसा हुआ। बल्कि इसने ये भी बोला था कि अब माँ को क्या मुंह दिखाऊं। उसने मुझे फिजिक्स वाले के लिए 10,000 रुपये दिए थे। अब चूंकि मैं शायद अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं उसको मतलब किस मुंह के साथ उसके सामने जाऊं। बिल्कुल। इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इसमें वही सुसाइड का एंगल हो सकता है। सुसाइड का एंगल हो सकता है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जैसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी तौसीफ रैना साहब के मुताबिक एक स्कूल पर आयद होती है कि स्कूल अगर बच्चे का रिजल्ट मनफी आता है, अगर बच्चे का रिजल्ट फेल आता है, तो स्कूल पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, ये स्कूल के तमाम मुंतजमीन को चाहिए कि वो ये सीख लें कि अगर बच्चे का रिजल्ट आपको बताना है तो पेरेंट्स को एटलीस्ट साथ लाएं। अगर बच्चे का रिजल्ट मनफी आता है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। तौसीफ रैना साहब के मुताबिक स्कूल में अजीब व गरीब वाकया बारामुल्ला से हम आपको ये दे रहे हैं कि किस तरह से 17 साल एक नौजवान उमैर अल्ताफ 27 मार्च को एक मकामी स्कूल की तरफ जाता है अपना रिजल्ट जानने के लिए, लेकिन स्कूल वाले रिजल्ट उनका रेफियर बता देते हैं। उसके बाद उमैर अल्ताफ डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जहनी दबाव का शिकार होते हैं, और 27 मार्च से लेकर अभी तक इस घर में कितनी परेशानी है, इस घर में क्या आलम है, यह आप खुद जान सकते हैं। उमैर, अगर आप जिद्दा है, अगर से जिंद चुक अल्लाह ताला थे ने हिफाजत तस्मज, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है। मोल छे प्यारा, मोल छे प्यारा, मोल छे प्यारा। तौसीफ रैना साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके भाईजान आपका इंतजार कर रहे हैं। जी बताएं। हम शाहिद साहब की बात को आगे करना चाहते हैं, यही कि हम भी यही गुजारिश करते हैं कि अगर किसी भी शख्स को इस बारे में कोई भी इत्तला हो तो दिए गए जो नंबरात हैं, बराए मेहरबानी उन नंबरात पर हमसे रब्ता करें ताकि हम उस बच्चे को वापस हासिल करें। मोरओवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं बड़ा मशकूर और ममनू इनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली, जो लगातार दिन रात हमारे साथ है। बगैर ये देखे कि मौसम कैसा है, काफ़ी ज़्यादा बारिशें पिछले दिनों होगी, लेकिन SO साहब, DSP साहब, उनका बाकी सारा अमला जो हमारे साथ इसमें बिल्कुल कूद पड़े इस सर्च ऑपरेशन में। SDRF का हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अपने मतलब प्रॉपर एफर्ट्स हमें दें, जिससे अगर ये खुदा न खास्ता इसने कहीं अपनी ज़िंदगी पे खेला हुआ है तो एटलीस्ट कोई किसी कंक्लूजन पे हम भी पहुंचे। हाँ, बिल्कुल कोई कंक्लूजन हो। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि बारामूला पुलिस की टीम, विलायत साहब,
अल्ताफ साहब और बाकी जो अफसरान है वो किस तरह से इनका सपोर्ट कर रहे हैं और यकीनी तौर पर